बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। नाज़रीन कराम, इस वक्त भारत भर में मुसलमानों पर शदीद जुल्म सितम का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारत में मुसलमान खवातीन के पर्दे को लेकर एक बड़ा हंगामा बर्पा हो गया है। आरएसएस से लेकर बीजेपी और तमाम हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें मुसलमानों के दर पे हो चुकी हैं। मुसलमान लड़कियों पर हिजाब की पाबंदियां लगाई जा रही हैं और उन्हें कॉलेजेस और स्कूल में दाखिले से रोका जा रहा है। कॉलेजों और स्कूलों के दरवाजे मुसलमानों पर बंद किए जा रहे हैं। मुसलमान खवातीन के सरों से जबरदस्ती दुपट्टे और नकाब खींचे जा रहे हैं। यहाँ तक कि हिंदू इंतहा पसंदों ने मुस्लिम खवातीन पर हमले भी शुरू कर दिए हैं। ऐसे में एक मुसलमान लड़की की वीडियो वायरल हो रही है जो हिंदू इंतहा पसंदों को ललकारती है और उनकी आंखों में आंखें डालकर नाराए तकबीर बुलंद करती दिखाई देती है, जिसके आगे इन भेड़िया नुमा इंसानों की आवाजें दब कर रह जाती हैं। और ये मंजर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह एक तने तनहा लड़की इन दरिंदों का मुकाबला कर रही है और अपने हुकूक की लड़ाई के लिए जदोजहद का पैगाम देती है। वाज़ेह है कि हाल ही में इंडिया की रियासत कर्नाटका में अचानक से नोटिस जारी किया गया कि जो भी आइंदा से हिजाब पहनकर आएगा या पर्दा करेगा उसे क्लास से निकाल बाहर किया जाएगा और मुसलसल खिलाफ वर्जी पर उस पर कॉलेज या स्कूल का दाखिला बंद कर दिया जाएगा। इस नोटिस के आते ही मुसलमानों ने एहतजाज शुरू कर दिया है, जबकि कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर जिसका ताल्लुक बीजेपी से है उसने हर्जा सराई करते हुए जल्दी पर तेल छिड़का और ये बयान दिया कि अगर भारत में रहना है तो हमारा कानून मानना होगा। यानी उसने मुसलमानों को धमकी दी कि अगर यहाँ पर रहना है तो अपनी इस्लामी शनाख्त को तर्क करना होगा और हिंदू इंतहा पसंदों की बात मानना होगी। लेकिन भारत की मुस्लिम खवातीन इस मामले पर सड़कों पर निकल रही हैं। कई दिनों से कर्नाटका में एहतजाज चल रहा है। कॉलेजों और स्कूलों के बाहर मुस्लिम खवातीन धरने दे रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमान लड़कियों को स्कूल जाने नहीं दिया जा रहा। इन पर तालीम की बंदिश लगाई जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि भारत या इस्लाम में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा और यूं कर्नाटका में लगाई जाने वाली आग अब पूरे भारत को लपेट में ले रही है। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने अपने गुंडों को कॉलेजेस और स्कूलों में तैनात करना शुरू कर दिया है ताकि जो भी हिजाब पहनकर खातून आए उसे हिरासा किया जाए और हिजाब के खिलाफ नारेबाजी की जाए और हुल्लड़बाजी करके मुस्लिम खवातीन के लिए तालीम के दरवाजे बंद किए जाएं। जबकि ऐसी विजुअल भी सामने आ रही हैं जिनमें आरएसएस और हिंदू इंतहा पसंदों से ताल्लुक रखने वाले गुंडे मुस्लिम खवातीन पर पानी और कीचड़ फेंक रहे हैं और इनके कपड़े गंदे करके इनकी असमत दरी की जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अचानक से इन वाकयात में इजाफा क्यों हो गया और इस सारे खेल के पीछे कौन सा मकसद कार फरमा है जिसे हासिल करने की कोशिश की जा रही है। वाज़ेह है कि इस वक्त यूपी, उत्तराखंड और पंजाब समेत कई रियासतों में असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं जो 10 फरवरी से 10 मार्च तक जारी रहेंगे। ऐसे में बीजेपी ने हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों की मदद से हिंदू मुस्लिम फसादात के लिए माहौल तैयार करना शुरू कर दिया है ताकि मजहबी बुनियादों पर लड़ाई करवा कर हिंदुओं का वोट हासिल किया जा सके। और इस मकसद के लिए हिजाब पर पाबंदी लगाकर तेल छिड़कने की कोशिश की गई और फिर मुस्लिम लीडर असदुद्दीन अवैसी पर कातलाना हमला करवा कर ये सारा ड्रामा रचाया गया ताकि हिंदू मुस्लिम सियासत करके वोट हासिल किए जा सके। जबकि बैनुल अक़वामी थिंक टैंक और इंडिया में कई माहिरीन ने खबरदार करना शुरू कर दिया है कि इस सारे खेल की आड़ में मुसलमानों की नस्ल कुशी की तैयारी की जा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में जहां जहां जेनोसाइड के वाकयात पेश आए उनकी हिस्ट्री अगर देखी जाए तो हमें मालूम होता है कि जेनोसाइड के वाकयात से पहले उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। इनकी शनाख्त छीन कर उनको दीवार से लगाया गया। इसके बाद जेनोसाइड का आगाज किया गया, जिसका इजहार हाल ही में हिंदू इंतहा पसंदों के एक भरे इजलास में किया गया था, जिसमें हिंदू इंतहा पसंद लीडरों ने भारतीय पुलिस और फौज से मुतालबा किया था कि जिस तरह बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम किया गया इसी तरह भारतीय मुसलमानों की नस्ल कुशी की जाए। अब ये सारा पिंडोरा बॉक्स खुलता जा रहा है। मुसलमानों पर जबरदस्ती यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करके इनकी इस्लामी शनाख्त छीनने की कोशिश की जा रही है, जो कि आरएसएस का बुनियादी मंशूर में से एक है। नाज़रीन कराम, आरएसएस जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीम है उसने काफी अरसे पहले एक तहरीक चलाई थी जिसका उन्वान था नेशनल रिकंस्ट्रक्शन और उसने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 3 बुनियादी एजेंडे पेश किए थे। उनमें पहला एजेंडा आर्टिकल 370 का खात्मा, दूसरा एजेंडा बाबरी मस्जिद की जगह अयोध्या में राम मंदिर की तामीर करवाना और तीसरा एजेंडा यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करना है। नाज़रीन कराम, पहले 2 एजेंडे तो मुकम्मल हो गए, यानी आर्टिकल 370 का भी खात्मा कर दिया और राम मंदिर का संग बुनियाद भी रख दिया गया है।
अब तीसरा एजेंडा बाकी है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करना। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि तमाम किस्म के इस्लामी कवानीन, मसलन तलाक, शादी ब्याह, विरासत, जिसे इस्लाम के आइली कवानीन कहा जाता है, उन सब का खात्मा करके पूरे भारत में एक सिविल कोड नाफिज किया जाए, यानी वन कंट्री वन सिस्टम के तहत पूरे भारत को चलाया जाए। और इसका बुनियादी मकसद इस्लामी शनाख्त को ख़त्म करना है और मुसलमानों को मजबूर करना है कि वो इस्लाम को छोड़कर इनका मुसल्लत करदा कानून को फॉलो करें। और इसी के तहत पॉपुलेशन कंट्रोल का कानून भी उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है, जिसमें मुसलमानों से कहा जाएगा कि खबरदार, तुम लोग 1 या 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने। और इसका मकसद मुसलमानों की आबादी को कम करना है और हिंदुओं की आबादी का रेशो मजीद बढ़ाना है। वाज़ेह है कि 2001, 2011 और 2015 में रिपोर्ट आई थी कि हिंदुओं की आबादी मुसलसल कम हो रही है और मुसलमानों की आबादी में इजाफा हो रहा है, जिसे इंडिया के फ्यूचर के लिए हिंदू इंतहा पसंदों ने खतरा करार दिया। और ये मुतालबा किया गया कि मुसलमानों की आबादी का रेशो किसी तरह गिराया जाए, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन 2 रियासतों में फौरी तौर पर पॉपुलेशन कंट्रोल कानून लाया जाएगा ताकि मुसलमानों की आबादी पर कड़ी नजर रखी जाए। और अब हालिया इलेक्शन में आरएसएस की जानिब से नरेंद्र मोदी पर सख्त प्रेशर डाला जा रहा है। आरएसएस ने अपना तीसरा मंशूर यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने के लिए नरेंद्र मोदी पर प्रेशर बढ़ा दिया है और उसे मैसेज दिया जा रहा है कि इस इलेक्शन के बाद आखिरी जो एजेंडा आरएसएस का रह गया था वो जरूर पूरा करना है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करके सब पर झाड़ू फेरना है। एक दफा कानून पास होने के बाद पूरे भारत में मजहबी बुनियादों पर जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि जब भी किसी कौम को दीवार से लगाया जाए और उनके जाती मामलात यहाँ तक कि उनकी खवातीन के बुरके खींचे जाएं, उन पर हमले किए जाएं और उन पर गुंडे छोड़कर जुमले कसे जाएं और उन पर राह चलते पत्थर फेंके जाएं, तो आप बताइए कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी। टोटल खाना जंगी की कैफियत इंडिया में बनती नजर आ रही है। बीजेपी की हुकूमत को अंदाजा ही नहीं कि जो लावा इस वक्त पूरे भारत में फटने जा रहा है, यहाँ तक कि मणिपुर, आसाम, मिजोरम से लेकर पंजाब और फिर मकबूजा कश्मीर तक सूरत हाल इंतहाई खराब है। नफरत और तासुब ने हर जगह डेरे डाल दिए हैं। आसाम की मिसाल सबके सामने है कि किस तरह वहाँ हजारों मुसलमानों की शरीयत छीनने का प्रोग्राम तरतीब दिया गया, उनके घर जलाए गए, उनके सरों से छतें छीनी गई, यहाँ तक कि आसाम के तमाम मदारिस को ताला लगा दिया गया है और वहाँ भी बीजेपी की हुकूमत है। याद रहे कि जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत बन रही है वहाँ पर नफरत की आग लगाई जा रही है। और बीजेपी की कोशिश थी कि किसी तरह बंगाल का मोर्चा जीता जाए और वहाँ पर हुकूमत बनाकर मुसलमानों का सफाया किया जाए और हजारों लाखों मुसलमानों को बंगाली करार देकर उन्हें बांग्लादेश में धकेला जाए। गो के बीजेपी इस बार इलेक्शन हार गई, लेकिन जाते जाते उसने हिंदू मुस्लिम फसादात की दाग बेल डाल दी है, जिसे अगले इलेक्शन में कैश करवाया जाएगा। वाज़ेह है कि मशहूर बैनुल अक़वामी राइटर रॉबर्ट फिस्क, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, उन्होंने भारत के 2019 में होने वाले इलेक्शन से पहले इंकिशाफ किया था कि बीजेपी और इसराइल के दरमियान अहम मुआहदा तय पा चुका है, जिसके तहत इसराइल और इंडिया दोनों मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक मुश्तरका फ्रंट तश्कील देंगे। और जिस तरह फलस्तीनियों को दबाने के लिए इसराइल हथकंडे इस्तेमाल करता है, वैसे ही बीजेपी भारतीय मुसलमानों को दीवार से लगाने के लिए इसराइली फार्मूला यूज करेगी और यही फार्मूला कश्मीर में भी अपनाया जाएगा। और इस मकसद के लिए मुसलमानों को दूसरे या तीसरे दर्जे का शहरी बनाकर एक नया कानून लाने का भी फैसला किया गया ताकि मुसलमानों से वोट का हक लिया जाए। यही वजह है कि इस सूरत हाल पर वजीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को खबरदार किया था कि जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, ये मामला यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा, ये पूरे भारत को लपेट में लेगा। और आज एग्जैक्ट वही सूरत हाल पैदा हो चुकी है। नाज़रीन इकराम, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आरएसएस का पहला और दूसरा मंशूर तो कंप्लीट हो चुका है, जबकि तीसरा मंशूर यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जानिब मामला जा रहे हैं, जिसका आगाज हिजाब पर पाबंदी लगाकर कर दिया गया है। मुसलमानों के लिए ये फैसला कुन लम्हात आते जा रहे हैं। मुस्कान खान जैसी तहरीक और जज्बे की जरूरत है जो हिंदू इंतहा पसंदों के आगे खड़ी हो गई थी और नारा तकबीर बुलंद करके एक पैगाम भी देती है कि अब वक्त आ गया है अपने हक के लिए खड़ा होने का। अगर हक नहीं दिया जाता तो उसे छीन कर ही लेना पड़ेगा, चाहे इसके कोई भी नताइज क्यों न निकले। वाज़ेह है कि कांग्रेस का लीडर राहुल गांधी ने भी इस सूरत हाल पर सख्त वार्निंग दी थी और उसने लोकसभा में सख्त तकरीर करते हुए ये कहा था कि अगर भारत में हिंदुत्व का निज़ाम मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये इतला आ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत अब भारत पर हिंदी जबान मुसल्लत करने की कोशिश की जाएगी और हिंदी जबान को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से भारत में बसने वाले गैर हिंदी अक़वाम में एक नफरत और एहसास महरूमी मजीद बढ़ेगा और तमिलनाडु से लेकर नागालैंड तक आग भड़क सकती है, जो पहले ही एहसास महरूमी का शिकार हैं। इसीलिए हिजाब को लेकर जो एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं, ये मामला अब इससे भी आगे निकलने जा रहा है।
لیکن بھارت کی موجودہ حکومت کو صورتحال کا بالکل ادراک نہیں ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔